90% रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन होती है तो वो लमसम या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसका लाभ लेना चाहते हैं। और अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि जब भी मार्केट में हैवी करेक्शन होता है तो उस दिन का एनएवी रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है और आप सेम डे का एनएवी कैसे ले सकते हैं, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेम डे का एनएवी लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार अगर आप दोपहर के 3 बजे तक अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा, और अगर आप 3 बजे के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको उस दिन का एनएवी ना मिलकर के अगले दिन का एनएवी दिया जाता है। ये वो गाइडलाइंस है जो कि सभी एएमसीज को फॉलो करनी होती हैं। अब अगर आप डायरेक्टली एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना करके अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, धन, एटी मनी, अप स्टॉक, फ़ोन पे, ऐसे अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए कट ऑफ टाइम थोड़ा और पहले होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ग्रो का दिखाऊं तो ग्रो के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 PM यहाँ पर कट ऑफ टाइम रखा गया है, यानी कि दोपहर के 2 बजे से पहले आपको आपका ऑर्डर प्लेस करना होगा, तब जाकर के आपको सेम डे का एनएवी अलॉट किया जाएगा। और अगर आप 2 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगले दिन का एनएवी अलॉट किया जाएगा। अब सेबी के अनुसार 3 बजे दोपहर का तय किया गया है, और अलग अलग जो ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं उनके द्वारा 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा पहले आपसे ऑर्डर प्लेस कराने की बात की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर जो 3 बजे का टाइम सेट किया गया है उससे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा पहले जो ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं वो क्यों रखते हैं? तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इन ब्रोकर एप्लीकेशन का काम क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है यानी आप और हम, और जो एएमसी है, इन दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। यानी कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो एक ऑर्डर का रिक्वेस्ट जनरेट करके एएमसी के पास भेजेगा और एएमसी से यूनिट्स आपको अलॉट करके दिलवाएगा। यानी कि ये बीच में काम कर रहा है। तो बीच में काम करने के लिए इनको थोड़ा सा और समय चाहिए, इसलिए ये आधा घंटा, 1 घंटा पहले समय लेकर के चलते हैं। अब जो 3 PM का टाइम है, ध्यान से सुनिएगा, 3 PM का जो टाइम है वो ऑर्डर प्लेस करने का नहीं है, बल्कि आपका पैसा एएमसी के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए, तब जाकर के आपको उस दिन का एनएवी मिलेगा। 3 बजे से पहले, अगर 3 बजे से पहले आपका पैसा एएमसी के अकाउंट में नहीं पहुंचा तो आपको किसी भी हालत में उस डे का एनएवी नहीं मिलेगा। एनएवी या फिर यूनिट्स अलॉट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है वो आपका पर्टिकुलर वो एएमसी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्वांट का कोई प्रोडक्ट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो क्वांट रिस्पॉन्सिबल होगी आपको यूनिट्स अलॉट करने के संदर्भ में या फिर एनएवी अलॉट करने के संदर्भ में। इसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो ये आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस किया यानी रिक्वेस्ट जनरेट किया तो ये आपका ब्रोकर हो गया, ठीक है। उसके बाद से ब्रोकर के बाद से जो आपका पैसा है वो पैसा ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ ये ऑर्डर इनिशिएट किया जाता है ब्रोकर के द्वारा, और इसके बाद से स्टार एमएफ होता है, स्टार एमएफ जो कि इस ऑर्डर को प्रोसीड करने का काम करता है, और ऑर्डर को केवल प्रोसीड करने का काम स्टार एमएफ करता है। उसके बाद अगली संस्था आती है ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका काम क्या होता है कि जितना आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पैसा सक्सेसफुली पहुंचाने की जिम्मेदारी एएमसी के पास, इसी ICCL के पास होती है। जब भी आपका एसआईपी का अमाउंट कटता होगा तो देखिएगा ICCL से आपको मैसेज आता होगा। अब जब आपका पैसा एएमसी के पास पहुंच गया ICCL के द्वारा तो उसके बाद से एएमसी जो है वो आपको यूनिट अलॉट कर देती है। तो ये बीच में इतने सारे बैरियर होने की वजह से आपका पैसा कई बार क्या होता है कि समय से नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिल पाता है। आपने सुबह 10 बजे, 11 बजे भी ऑर्डर प्लेस कर दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा 3 बजे से पहले एएमसी को मिला या नहीं मिला, क्योंकि कई बार कंजेशन होने की वजह से ICCL जो पैसा है वो पहुंचाने में डिले कर देता है। 3 बजे के बाद उनको पैसा मिलता है। इस कंडीशन में एएमसी आपको सेम डे का एनएवी नहीं देती है। और अधिकांश केसेस में देखा गया जब हैवी करेक्शन होता है तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सेम डे का एनएवी शायद ना मिल पाए। अब कई बार इसको लेकर के सवाल उठते हैं, सेबी के पास भी कई बार इसको लेकर के कंप्लेंट दर्ज कराया गया। अन्य जितने भी ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो देखिए जितने ब्रोकर एप्लीकेशन है उनका इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है उनका।
वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है आईसीसीएल। अगर टाइमली वो आपके पैसे को एएमसी के पास पहुँचा देता है 3 बजे से पहले, दोपहर के 3 बजे से पहले, तो आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा और पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी आईसीसीएल की है। तो यहाँ तो ना तो ब्रोकर एप्लीकेशन का रोल है, ना ही स्टार एमएफ का रोल है, क्योंकि ब्रोकर एप्लीकेशन पर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टार एमएफ जो है वो आपके ऑर्डर को प्रोसीड कर देता है और आईसीसीएल को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपके पैसे को सक्सेसफुली एएमसी के पास पहुंचाया जाए। अब किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई ग्लिच हो सकता है, या फिर कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हो गया तो उस कंडीशन में कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कई बार डिले हो जाता है पेमेंट में, कई बार पेमेंट एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाती है बैंक के द्वारा। उन सारी चीज़ों की वजह से कई बार आपका पैसा एएमसी के पास 3 PM से पहले नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से आपको सेम डे का एनएवी अलॉट नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि कई रिटेल इन्वेस्टर 11 बजे से पहले भी कर देते हैं, तब भी उनको सेम डे का एनएवी नहीं मिल पाता है। अब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है तो मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर, उसके बाद कम से कम 1 से 2 घंटा वो मार्केट को देखता है, और अगर उसे लगता है कि आज मार्केट और ज़्यादा करेक्ट हो सकती है तभी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है। तो उस कंडीशन में कम से कम 1-2 घंटा अगर वो देखता है तो 10-11 बजे का समय होना बहुत नॉर्मल सी बात है। और कट ऑफ टाइम भी ये कहता है कि आपका 3 बजे से पहले पैसा जाना चाहिए। ग्रो भी कह रहा है कि आप 2 बजे से पहले अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो इन सब के बावजूद भी सेम डे का एनएवी ना मिलने के वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर परेशान होते हैं, निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के कंसर्न होना चाहिए एएमएफआई और सेबी को। इसी तरीके से जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती हो रही थी 4 जून को, उस दिन भी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हैवी करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अधिकांश लोगों को उस दिन का एनएवी अलॉट नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि बहुत ये मामला एक्सकलेट हुआ था, सेबी के पास भी पहुंचा था और सबने अपना एक तरीके से आंसर वहां पर दिया था। जो एएमसी हैं उन्होंने साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए कि अगर हमारे पास 3 बजे से पहले अगर पैसा आ चुका है हमारे अकाउंट में पर्टिकुलर किसी एक रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, तो हमने उस दिन का एनएवी उनको अलॉट किया है। तो यहाँ पर एएमसी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि अगर 3 बजे से पहले उनके पास पैसा जाता है तो वो आपको सेम डे का एनएवी दे देंगे। अगर 3 बजे के बाद जाता है तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो एएमसी का रोल नहीं है, या फिर आपका जो ब्रोकर एप्लीकेशन है उसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, जो स्टार एमएफ है उसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। सबसे बड़ा रोल जो है पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो आईसीसीएल के पास है। और आईसीसीएल का जवाब ये था कि कंजेशन होने की वजह से या फिर जो भी चीज़ें हुई हो बीच में उसकी वजह से डिले हुई, जिसकी वजह से सेम डे का एनएवी नहीं मिल पाया। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको सेम डे का एनएवी चाहिए ही चाहिए, तो उससे अच्छा अगर आप चाहें तो जो एएमसी है उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ब्रोकर का रोल है वो खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली आप एएमसी की वेबसाइट पर जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एएमसी के वेबसाइट पर भी जाएंगे तो डायरेक्टली पैसा जो है वो एएमसी के अकाउंट में ना जाकर के वो पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी आईसीसीएल के पास ही होगी। तो वहां पर अगर आईसीसीएल की वजह से डिले होता है तो सेम सिचुएशन आपको फिर से हो सकती है। तो देखिए, ये गारंटी नहीं है कि अगर आप एएमसी के वेबसाइट से कर रहे हैं और टाइमली कर भी दिए तो अभी आपको सेम डे की एनएवी मिल पाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा अगर आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं तो वहां पर भी आईसीसीएल का रोल है। मतलब कि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे तो आईसीसीएल के थ्रू ही आपका पैसा एएमसी के अकाउंट में जाता है, और आईसीसीएल की वजह से अगर कोई डिले होता है तो उसकी वजह से आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। ये तो आप छोड़िए कि आप 1 डे या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई बार देखा गया है अधिकांश केसेस में कि अगर आप एसआईपी इंस्टॉलमेंट अगर आपका ऑटोमेटिक पे हो रहा है किसी पर्टिकुलर डेट पर, तो वो चीज़ों तो फिक्स है कि आज के में ही इनका पेमेंट होना है और आज के ही चीज़ों में होना है। उसमें भी कई बार देखा गया है कि आईसीसीएल के द्वारा उनका जो पेमेंट है वो डिले कर दिया जाता है और उसके वजह से उनको सेम डे का एनएवी ना मिल करके नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी दिया जाता है। तो ये तो चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो बहुत गलत है, और सेबी को और एएमएफआई को इसको लेकर के कंसर्न जाहिर करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए कि भले आपका पेमेंट पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट को लेकर के तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें सर्टेन नहीं है कि कब रिटेल इन्वेस्टर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जो चीज़ें फिक्स हैं कि मेरा इस दिन हमारा एनएवी माफ कीजिएगा हमारा एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कटने वाला है, तो उस दिन का ही एनएवी मिले चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने पैसा टाइमली उसके बैंक अकाउंट से काट लिया। 10 बजे से लेकर के 12 बजे के पहले ही पैसा कट जाता है आपके बैंक अकाउंट से। तो उन चीज़ों को लेकर के कम से कम सेबी को स्ट्रिक्ट रूल अपनाना चाहिए कि जिनका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कट रहा है वो एसआईपी का जो एनएवी होगा वो सेम डे का मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने टाइमली बैंक के अकाउंट से पैसे काट लिए हुए हैं।
आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट को अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन की वजह से आप इसको नहीं सर्व कर पा रहे हैं तो ये चलिए एक बार समझ में आता है, लेकिन एसआईपी वाला जो सिस्टम है उसको लेकर के निश्चित तौर पर सेबी को स्ट्रिक्ट रूल अपनाना चाहिए। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको सेम डे का एनएवी किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रहा और सेम डे का एनएवी आप चाहते हैं तो एक ही रास्ता आपके पास बचता है। अगर आप सेम डे का एनएवी चाहते हैं तो उस कंडीशन में एक ही केवल रास्ता है कि आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिस प्रकार से आप शेयर्स को ट्रेड करते हैं इंट्राडे में या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड होता है जिसे आप पैसिव फंड के नाम से जानते हैं, उन सब का ईटीएफ होता है जो कि एक्सचेंज पर ही ट्रेड हो सकता है। तो यानी कि आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर्टिकुलर किसी एएमसी से आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूनिट्स नहीं परचेज कर रहे हैं, बल्कि वो एएमसी ने ईटीएफ के फॉर्म में एक्सचेंज पर वो ईटीएफ को एक तरीके से होल्ड कर दिया है और एक्सचेंज के माध्यम से ही आप खरीद पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स आपको अलॉट की जाती है उसको होल्ड करने के दो तरीके हैं, पहला एसओए फॉर्म में और दूसरा डीमैट फॉर्म में। तो डीमैट फॉर्म में जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं उसको लेकर के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप किसी एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के इसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं, आप कैम्स के या फिर के फिनटेक के वेबसाइट पर जाकर के इसको नहीं रिडीम कर सकते हैं, आप किसी ब्रोकर एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं रिडीम कर पाएंगे, आप किसी जैसे मान लीजिए कि जो एमएफ सेंट्रल की प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से रिडीम नहीं कर पाएंगे। आप जिस डीमैट अकाउंट से ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसी डीमैट अकाउंट से ये केवल और केवल रिडीम हो सकता है। और जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो होल्डिंग होगी आपकी वो एक्सचेंज पर ही शो होगा, एएमसी के वेबसाइट पर शो नहीं होगा। तो ईटीएफ में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डीमैट होल्डिंग में ही आपका ईटीएफ होल्ड करके रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में जब आप उसको सेल आउट करने जाएंगे तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि चूंकि ये ट्रेड हो रहा है फंड, तो वहाँ पर आपके पास अगर कोई बायर होगा तभी आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम करके यानी सेल करके जब कोई बायर खरीदने वाला होगा तभी आप उसको बेच भी पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसी वजह से जब भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो हाई वॉल्यूम वाले या फिर ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनमें जो प्रत्येक दिन ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो हाई हो, ताकि आपके पास हमेशा बायर उपस्थित रहें जब आप अपने रिडीम यूनिट्स को सेल आउट करना चाहते हैं यानी कि सेल करना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई खरीदार होगा तभी तो आप उसको ट्रेड करके उसको बेचेंगे, उसको तभी तो आपको पैसे मिलेंगे रिडीम करने के। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूँ तो देखिए ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी जब तक कि सेबी के द्वारा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंसर्न इसको लेकर के ना जाहिर किया जाए, क्योंकि जब तक आईसीसीएल के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी, कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईसीसीएल के भी हाथ में नहीं है। अब मान लीजिए कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ जिसकी वजह से आपका पैसा 3 बजे से नहीं पहुँच पाया, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आईसीसीएल के भी वहाँ पर हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। उस कंडीशन में मजबूरी हो जाएगी कि आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिले। तो अगर आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको 1 दिन का एनएवी, 2 दिन का एनएवी ऊपर नीचे होता है तो बहुत आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका विजन हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो। लेकिन ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड का टाइम होराइजन है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मार्केट में जब हैवी करेक्शन होता है तो उससे 1-2% का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर अगर आप चाहें तो ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि ईटीएफ में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो इंडेक्स के बराबर मिलेगा, क्योंकि ईटीएफ जो होता है वो इंडेक्स का ही होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड का ईटीएफ नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।